तो चलिए आज के हमारे क्लास शुरू होने जा रहा है। आज हम आपको उत्तर मध्यकाल का अगला पार्ट पढ़ा रहे हैं जो बचा हुआ था। आज सभी लोग को जय श्री श्याम, हाय हेलो बोलो और चांदनी की तरह मुंह खोलो। चलिए तो देखिए खोलना जरूरी है और रेखा के तो मन देखिए ना, रेखा को पहले ध्यान दीजिए। रेखा ए दादो दादो सुना। चलो देखिए उत्तर मध्यकाल 1206 से लेकर 1765 तक चला था, जिसमें आज हम लोग टॉपिक हमारा एफएसटी पढ़ेंगे, लोधी वंश पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। फिर एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेंगे आदिल शाह द्वितीय के बारे में। ठीक है, आदिल शाह द्वितीय के बारे में थोड़ा सा प्रभाव है झारखंड में, लेकिन एफएसटी के बारे में समझिए। एफएसटी जिसे फिरोज शाह तुगलक कहा जाता है भैया, ये भारत में नहरों के लिए सबसे विख्यात था। भारत में नहरों का जाल बिछाने वाला उस व्यक्ति का नाम था एफएसटी। क्या नाम था? एफएसटी, फिरोज शाह तुगलक। बंगाल के शासक शमसुद्दीन को हराकर हजारीबाग के सतगांव जो कोडरमा में पड़ता है का बना लिया था, उसे जीत लिया था। क्या कर लिया था? जीत लिया था। अब आप लोग को कंफ्यूजन हो गया सर, अभी हजारीबाग कोडरमा वो जिला है, हजारीबाग जिला है, कोडरमा में सतगांव है, तो ऐसे बोल रहे हैं। उस समय में कोई हमारे झारखंड का जिला नहीं था, है नहीं। वो सब हजारीबाग एक बड़ा केंद्र था, हजारीबाग एक बहुत बड़ा राज्य था, उसी में कोडरमा आता था। और कोडरमा जो सतगांव यानी कि कोडरमा में एक जगह है सतगांव, उसी को किसने जीत लिया था? शमसुद्दीन को हराकर। कौन? एफएसटी। वहां का शमसुद्दीन जो था इस सतगांव का शासक था। क्या के शासक था? सतगांव के शासक शमसुद्दीन, उसको हराया था एफएसटी ने, हराने का काम किया था। समझ में आ रहा है? एफएसटी का पूरा नाम होता है फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद अगला जो पॉइंट्स आता है, देखिए एफएसटी इतना पढ़ लेने से मतलब नहीं कि हमारा एफएसटी क्लियर हो गया, नहीं, ये क्लियर नहीं हुआ। हम अलग से फिर से पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे उसके आधार पर नहीं पढ़ेंगे। जब हम लोग पढ़ेंगे झारखंड में शासक, सुनना है, झारखंड में शासक का इतिहास पढ़ेंगे ना, तो वहां पे इन सभी लोगों के बारे में बढ़िया से पढ़ना है। तो चलिए लोधी वंश अगला आता है। लोधी वंश, लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। संस्थापक है, याद रखिए, संस्थापक बहलोल लोधी। समझ आया? अगर आप में से कोई ऐसा माई के लाल है, उनमें तो सब माई के लाल है। कौन बाप के लाल है? देखिए, अरे चांदनी हाथ खड़ा कर दी, देखिए सोना, अरे दूध दे, देखिए ये तो गलत बात है भाई। आप लोग सब माई के लाल है कि नहीं? तो बताइए कि लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी ने कौन सा सिक्का चलाया था? तो बहलोल लोधी है, तो लोधी है, बहलोल लोधी है, तो बहलोल नामक सिक्का चलाया था। याद आ रहा होगा मुझे? यस, यानी कि बहलोल लोधी ने बहलोल नामक सिक्का चलाया। बहलोल नामक सिक्का चलाया। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी, बहलोल नामक सिक्का चलाया। झारखंड में ध्यान दीजिएगा, लोधी वंश से मुक्त था, यानी झारखंड जो था लोधी वंश से मुक्त था। क्या था? अरे इस मुक्त का मतलब ये होता है कि लोधी वंश के समय में झारखंड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, कोई प्रभाव नहीं था। उनका कोई मतलब नहीं था कि हम आक्रमण करेंगे तबे ठीक है, और जो है कि हम झारखंड के ऊपर जो है वर्चस्व अपनाना, तो कुछ भी नहीं था। लेकिन कारण क्या था? कारण क्या था भाई? अगर कहीं मान लीजिए कि एक लड़का एक लड़की एक घर में है, ठीक है, उसके घर के परिवार में है, उसके एक भाई एक बहन है। अगर उसका बहन की बात बताया जाए, बहन किसी से प्यार करता है, तो क्या वो लड़का जो लड़का प्यार उसके बहन से करता हो, क्या उसके घर जा सकता है? बोलिए, घर जा सकता है मिलने उससे? नहीं मिलने जा सकता है। क्यों? कारण बता सकते हैं? अगर बाप से वो लड़का, मतलब जो लड़का जिस लड़की से प्यार करता है, लड़की के बाप से वो लड़का को डर नहीं है, बोलिए किससे डर है? भाई से। तो यहाँ अगर झारखंड में लोधी वंश के समय अगर झारखंड मुक्त था, अगर क्या मुक्त था? झारखंड अगर मुक्त है लोधी वंश के समय में, इसका मतलब है कि झारखंड में कोई न कोई बड़का शासक होगा। उस शासक के नाम पढ़ लेते हैं कि कौन शासक था। वो शासक थे झारखंड में इसके समय में, यानी कि लोधी वंश के समय में नागवंशी शासक प्रतापगढ़ पहला एगो भाई,
दूसरा छत्रकर्ण, तीसरा विराटकर्ण थे। इसीलिए आया समझ में? कौन कौन शासक थे यहाँ पे? प्रतापगढ़, छत्रगढ़, विराटगढ़। ये तीनों जो थे ना ये भाई थे अपने। क्या थे? तीनों भाई थे। ये तीनों भाई थे। अब आप समझ लीजिए कि तीनों अलग अलग जगहों पर राज्य पर शासन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि स्वाभाविक सी बात है तीनों एक ही मेल मिलाप के साथ रहा करते थे। इनके अंदर भेदभाव नहीं था। इसीलिए लोधी वंश जो था, इसीलिए लोधी वंश झारखंड पे कोई कब्जा नहीं किया, कोई आक्रमण नहीं किया। इसीलिए झारखंड जो था लोधी वंश के समय मुक्त था। राइट? कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं। उसके बाद आगे आता है लोधी वंश के समकालीन उड़ीसा के शासक गजपति वंश था। कौन था? गजपति वंश था। गजपति वंश के संस्थापक थे कपिलेंद्र गजपति। क्या नाम था? कपिलेंद्र गजपति। क्या नाम था? कपिलेंद्र गजपति नाम था। लोधी यानी कि लोधी वंश के समकालीन जो था, लोधी वंश जब चल रहा था उसके समकालीन उड़ीसा में गजपति वंश के संस्थापक जो था कपिलेंद्र गजपति था। यानी कि गजपति वंश उस समय चल रहा था जिस समय लोधी वंश था। लोधी वंश जिस समय चल रहा था उस समय उड़ीसा में गजपति वंश चल रहा था। गजपति वंश का सामना झारखंड को करना पड़ा था। यानी कि कहने का मतलब है कपिलेंद्र गजपति का प्रभाव झारखंड पर था। यह दक्षिण पूर्वी भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था। कौन? कपिलेंद्र गजपति। दक्षिण पूर्वी भाग का सबसे शक्तिशाली शासक कपिलेंद्र गजपति था। कौन था? कपिलेंद्र गजपति था। कपिलेंद्र गजपति यह उड़ीसा के शासक है। कहाँ के शासक था? उड़ीसा के शासक था। समझ में आ रहा है? और कपिलेंद्र गजपति के प्रभाव झारखंड के ऊपर था। तो झारखंड के ऊपर प्रभाव था। और दूसरा जो था प्रतापगढ़, छत्रगढ़ और विराटगढ़, इसका भी प्रभाव झारखंड के ऊपर बहुत बड़ा था। इसीलिए देखा कि भैया उधर से कपिलेंद्र गजपति, प्रतापगढ़, विराटगढ़ और छत्रगढ़, इन लोग का भी प्रभाव। इसीलिए लोधी वंश का भी झारखंड के ऊपर आक्रमण नहीं किया। अब आगे आइए कपिलेंद्र गजपति के बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं। यह नाग वंश पर कब्जा कर लिया था। क्या कर लिया था? नाग वंश पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया। ये देखिए नागवंश जो लिखा है कब्जा कर लेने का मतलब ये होगा कि देखा लोधी वंश देखा कि भाई अगर तीन को भाई मिलकर तीनों भाई छत्रगढ़, विराटगढ़ और प्रतापगढ़ तीनों मिलकर जो है ना कपिलेंद्र गजपति को जो है ना नहीं हरा सका और कपिलेंद्र गजपति जो है नागवंश पर कब्जा कर लिया। इसका मतलब इसको समझ में आ गया लोधी वंश को कि नहीं, अगर वो तीन को मिलकर जो है ना होकर कुछ नहीं उखाड़ दी, उसका कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं उखाड़ पाया, तो इसका मतलब है कि हमें दिल्ली से जाकर अगर लोधी वंश का अगर झारखंड पर आक्रमण करना पड़ेगा तो कपिलेंद्र गजपति वो करता घर है उड़ीसा। झारखंड उड़ीसा में कितना अंतर है? कुछ भी अंतर नहीं है, उसका घर है। तो वहां पे सोचा कि अगर ऐसा करके अगर वहां जाएंगे तब तो हम भी वहां से क्या करेंगे, हारे हुए मुंह देख कर आएंगे। और लोधी आज तक जो है दिल्ली सल्तनत या मुसलमान शासकों में ऐसा कभी हुआ नहीं है कि झारखंड पर कोई आया हो और हार कर वैसा चला गया हो। ऐसा कुछ नहीं है। एक बार हारा हो लेकिन दूसरा बार किसी भी हाल में जीत ही जाता है। उन लोगों का यही सबसे बड़ी खासियत है। तो यही लिखा है कि नागवंश पर कब्जा कर लिया था कौन? कपिलेंद्र गजपति। अब लिखा हजारीबाग तथा संथाल परगना छोड़कर, यानी कि हजारीबाग और संथाल परगना झारखंड में है, उसको छोड़कर नागवंश जहां जहां शासन कर रहा था सोना सब जगह पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। कौन? कपिलेंद्र गजपति। कोई दिक्कत है? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? आया नहीं? कपिलेंद्र गजपति। उसके बाद है सिकंदर लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक सिकंदर लोधी था। लोधी वंश के अंतिम शासक सिकंदर लोधी के भय से हुसैन शाह साहेबगंज में शरण लिया था। अभी देखिए हुसैन शाह जो था, हुसैन शाह जौनपुर का शासक था। कहाँ के? जौनपुर का शासक था। कहाँ के शासक था? जौनपुर का शासक था। कौन? हुसैन शाह। सिकंदर लोधी जो है ना हुसैन शाह का पीछा किया और भागते भागते जो है कहाँ आया?
झारखंड में आया, हुसैन शाह साहेबगंज में आकर उनका कर लिया, शरण लिया। कौन लिया? शरण का मतलब होता है यहीं पे वो सांस लिया, यहीं पे रुका, राइट, गुड गुड गुड। उसके बाद आता है आदिल शाह द्वितीय। इसे आदिल शाह द्वितीय, इसे आदिल शाह, ये बीजापुर का शासक था। कौन था? बीजापुर का शक्तिशाली शासक था आदिल शाह द्वितीय। कौन था? आदिल शाह द्वितीय। इसे खाना देश कहा जाता है। किसको? बीजापुर को क्या कहा जाता है? खाना देश। तो एग्जाम में बड़ी ट्रेंडिंग बात आ गया, एग्जाम में क्या पूछने वाला बात आ गया, पूछेगा बीजापुर का अन्य नाम क्या है, तो क्या बताइएगा? बताइए। खाना देश। बीजापुर का अन्य नाम क्या है? खाना देश। कौन? अन्य नाम क्या है? खाना देश। यानी बीजापुर का अन्य नाम खाना देश था। इसे झारखंडी सुल्तान कहा जाता है। किसको? आदिल शाह द्वितीय। ये बहुत भिड़ाई है सुना, पूछा जाएगा कि झारखंडी सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? आदिल शाह। किसको? आदिल शाह को आदिल शाह द्वितीय लिखेंगे। द्वितीय को आदिल शाह द्वितीय को क्या कहा जाता है? झारखंडी सुल्तान कहा जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, खूब बढ़िया लगे, तो क्या करेंगे? लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आपने जो जो वीडियो मेरा देख रहे होंगे, आपसे मेरा निवेदन है, जिस गांव से आप देख रहे हैं उस गांव का एक ग्रुप होगा, बहुत सारा ग्रुप होगा, सारे ग्रुप में इसका लिंक शेयर कीजिए, ताकि हर व्यक्ति को इस मतलब झारखंड के जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो हर व्यक्ति तक जाए। क्योंकि मेरा मोटो है कि आने वाला झारखंड पुलिस, आने वाला झारखंड कोई भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। क्योंकि यूट्यूब पर पहला ऐसा वीडियो मतलब चैनल है जो फ्री में ऑल टू ऑल पूरा कंप्लीट कोर्स करा जाए। मेरा कोई ऐप नहीं है, मैं कोई पैसा से खरीदने के लिए ऐप नहीं कहूँगा आपको, मेरा कोई ऐप भी नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।